एक्सक्यूज मी। छोटा छोटा कहाँ गया यार? उसी डेट को मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा है। उसको मैंने क्लियरली बोला था कि मैंने फ्लावर वास के पीछे कैमरा छुपाया हुआ है। पता नहीं उसको रिकॉर्डिंग मिली है नहीं मिली है। इस सबका कुछ फायदा नहीं है। पवन का सब कुछ पता लग गया है। उसको पता लग गया कि तूने फ्लावर्स वाज में कैमरा छिपाया था। व्हाट? हाँ मुझे डर है उसने मनप्रीत को कुछ करना दिया हो। Oh तू जा, God. देख 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 छोटा ठीक है कि नहीं। जा मैं देखता हूँ, तू ये ध्यान तू रख। जा। बधाई हो तन्वी, कितना शुभ दिन है आज का, कि आज के दिन मैंने तेरे बाबा की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी है कि नहीं। और हमारा घर भी हल्का हो गया। मेरा मतलब है कि मन हल्का हो गया पुत्र। हाँ बधाई हो, लख लख बधाई। इतनी सोनी लग रही है तू। हाँ जीते रहो बेटा। अब जल्दी से फेरे करा लो और इंतजार नहीं होता। बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है सच में। कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन के पास? देखो अब तुम्हारी बहन हमारे घर की दुल्हन है, तो तुमसे ज्यादा हमारी। ऐसे दिल में दुखाओ अपना। तो जानती हो ना कि ये शादी पहले से ही सेट थी। मुझे लगा तुम समझदार हो, समझ जाओ कि आज से सब रिश्ते बदल रहे हैं। आज ये सलोनी कैसी गुंडियों जैसी बातें कर रही थी। कल तक तो बड़ी स्वीट बनती थी, आज इस भाभी की चाबी टेढ़ी कैसे घूम गई। तन्वी, कंग्रेचुलेशंस। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जब आज इतनी अच्छी लग रही हो, जब प्रेग्नेंट होगी तब कितनी अच्छी लगोगी। पता है, प्रेगनेंसी में औरत के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है, सच में। मैं भी आई। मम्मी जी, बहुत हो गई तुम्हारी इशारेबाजी और इश्कबाजी। अब बस सब बंद। तुम्हारी लव स्टोरी का थी एंड। आज से तुम्हारी एक नई लव स्टोरी होगी, वो भी मेरे साथ। अब तुम मेरी हो चुकी हो। एक अच्छी सुहागन की तरह और एक अच्छी दुल्हन की तरह तुम सिर्फ मुझे ही देखो, कोई पराई मर्द को नहीं, समझी? अरे भाई चलो चलो जल्दी से, बहुत बधाइयां शधाइयां हो गई हैं। अब आगे की रस्में भी तो करनी है ना जी। तन्वी, तनु जाओ बेटा, फेरों के लिए ना अपनी ड्रेस चेंज कर लो। जाओ 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 जाओ। हे भगवान, मेरे छोटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप वो ठीक हो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ मैं। अच्छा, मैंने पूछा भी नहीं हुआ तूने बता दी, यानी कि तू जानती कि मैं जानती हूँ कि तू खुश नहीं। ती तो कहेगी कि तू खुश है तो मैं मान जाऊंगी। खुशी ऐसी नहीं होती। मैं खुश हूँ आना। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। अपनी खुशी कहीं भूल गई ना। वो शादी का जोड़ा मैं चाची के पास ही भूल आई हूँ। तू प्लीज आके ले आना। जा ले आना प्लीज। तन्वी, तन्वी, अगर मैं तुझसे पूछूं कि क्या तू खुश है, तो ऐसा पूछना गलत होगा।
क्योंकि तेरी खुशी के पीछे का दुख तेरी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। I'm sorry बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मेरी मजबूरी है। हमारे बीच कुंडली, किस्मत, कायनात की बहुत बड़ी दूरियां हैं जिसे मैं चाहकर भी इस जन्म में खत्म नहीं कर सकता। हम भी मैं ऋषि से बहुत प्यार करता हूँ। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी की उम्र बहुत लंबी हो, तो जाहिर है मैं भी ये चाहता हूँ कि ऋषि की उम्र बहुत लंबी हो। तन्वी, कुछ वादे हम करते हैं, कुछ वादे वक्त हमसे करवाता है, और वक्त जो वादे हमसे करवाता है वो हमें निभाने पड़ते हैं। ऋषि अपनी किस्मत की तरह सिद्धि है। बचपन से उसने हमसे जो भी मांगा हमने उसे दिया, और जो नहीं दिया उसने लड़ झगड़ कर, रो धोकर, इमोशनल ब्लैकमेल करके ले ली। हमने उससे इतना लाड लड़ाया कि उसकी जिद ने हमें कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कि अब वो जिद कर रहा है कि उसे जान लाके दो। तन्वी, तू ही बता, कैसे दूं उसे जान? कैसे? आज मैं किस्मत के आगे बहुत मजबूर, कमजोर महसूस कर रहा हूं। किस्मत ने मुझे कमजोरी दी तो तुम जैसी बेटी भी दी। आज तेरी वजह से मेरी कमजोरी मेरी ताकत बन गई। बेटा, अगर तुमने मुझे सहारा ना दिया होता तो मैं इस किनारे कभी नहीं पहुंचता। बेटियां पराया धन होके भी बाप की लाज को धनवान बना जाती। तुमने जो मुझे वचन दिया है उसके सामने मेरी करोड़ों अरबों की दौलत फीकी पड़ गई। उस वचन की वजह से मैंने आज ये दिन देखा है। उस वचन की वजह से मेरा खोया हुआ विश्वास लौट आया है। आज अगर दुनिया में मेरे पास या मेरे लिए विश्वास का कोई दूसरा नाम है तो तू है। तू। थैंक यू बेटा। ससुराल में जाकर अपने इस बाबूजी को भूल तो नहीं जाएगी। ले, आप फिर इमोशनल हो गए। इसको तैयार होने दो ना, वो शादी का मुहूर्त हो रहा है। चलो। युवी, छोटा ठीक है ना? सब कुछ पता चला तुझे? छोटा ठीक है ना? अब वो ठीक है, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा है यार। लेकिन हमारे हाथ से सारे सबूत निकल गए यार। कहाँ पवन चवन को हम सेंचुरी मार के गेट से बाहर करने वाले थे, कहाँ वापस 0 पे आ गए यार। पूरे का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। और ऋषि, तूने ना वरमाला पहननी ही नहीं चाहिए थी। अरे कुछ भी करता, गिर जाता, बेहोश हो जाता, हार्ट अटैक की एक्टिंग करता, कुछ तो करता। जी, कभी कभी जो भी हमें जिंदगी में चाहिए जरूरी तो नहीं कि वो हमेशा मिले। नहीं ना, चाहे हम जितना भी हाथ पैर क्यों ना मारे, दीवार पर जितना भी सर क्यों ना ठोक ले। मैंने नहीं सुननी तेरी इमोशनल गल्ला। मैं कुछ नहीं जानती। तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, बट तन्वी से शादी कर। मुझे तन्वी लाके दे बस। पीजिए, बहुत देर हो चुकी है। किससे लड़ूं, कैसे लड़ूं? किस्मत तो दूर की बात, मैं तन्वी तक से नहीं लड़ सकता। अब क्यों नहीं समझ रही है? वरमाला हो चुकी है मेरी। तो अरे वरमाला हो गई तो क्या हुआ? वरमाला होने से शादी नहीं हो जाती। शादी 3 रस्मों से होती है, सिंदूर, मंगलसूत्र और फेरे। और बाकी सब रस्में तो बेफजूल है, टाइम पास है सब।
आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? प्रैक्टिकली सोचिए कि वरमाला हो चुकी है, मतलब शादी शुरू हो चुकी है। अब मैं क्या सबूत लेकर जाऊं, सबसे कहूं कि पवन वो धोखेबाज है, मक्कार है। और तो और मॉम ने पापा जी से वादा लिया है कि ऋषि कोई बात मत मानना। पापा जी हमारी बात नहीं मानेंगे और औरों की तो बहुत दूर की बात है। नहीं, मैं किसी आकर कुछ नहीं कहने वाला पवन के बारे में। अगर मैंने कुछ भी कहा ना तो जो शादी 1 घंटे में होने वाली पापा जी 1 मिनट में कर देंगे। आप तो जानते हैं ना आप लोग कि जब भी मैंने पवन के बारे में कुछ भी कहा पापा जी से, उन्होंने शादी हमेशा पहले करने की बात कही है। ओए, ये तू बोल रहा है? हाँ? मतलब अब तू कोई कोशिश नहीं करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। मतलब अब तुझे तन्वी को खोने का कोई गम है ही नहीं? पीजी, इसका दिमाग ना खराब हो चुका है। ओए सुन, अभी तू पापा जी से डर रहा है, लेकिन कल जब तन्वी की शादी हो जाएगी ना चमन पवन से, तब तू मर जाएगा। मैं मर रहा हूँ, आप लोग देख नहीं रहे। ठीक है, आप लोग जो बताओ मैं वैसे करूंगा। वो मैं दी का कमरा ढूंढ रही थी। दी, तू रो रही है? बस, बहुत झूठ बोल लिया तूने मुझसे और बहुत रो लिया तूने। अब नहीं, मैं तेरी बहन हूं दी। मैं जानती थी, पहले से ही जानती थी कि तू खुश नहीं है। खुश तो दूर की बात है, तू मुझे नॉर्मल ही नहीं लग रहा। आंखों में ये दर्द में आंसू, और इन आंसुओं में झूठी हंसी, और इस हंसी में ऋषि।